हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्वेता क्रिएटिव कॉर्नर। फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है द मर्चेंट ऑफ वेनिस। ये जो है शेक्सपियर का बहुत ज़्यादा फेमस प्ले है, जिसमें आपको मैं शॉर्ट में इसकी समरी बताऊंगी और इंट्रोड्यूस कराऊंगी इसके कैरेक्टर्स से, क्योंकि किसी भी स्टोरी में या प्ले में उसके जो कैरेक्टर्स होते हैं उनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो ये बहुत बड़ा अपने आप में प्ले है, लेकिन इसको मैं शॉर्ट में आपके सामने लाई हूँ। इसके एक एक कैरेक्टर के बारे में मैं आपको बताऊंगी और इसमें मैंने फ्रेंड्स कुछ पिक्चर भी ड्रॉ की हैं। पिक्चर प्रेजेंटेशन के साथ मैं आपको इसे आज एक्सप्लेन करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये जो प्ले है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, इट इज़ रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। आप सभी विलियम शेक्सपियर को जानते हैं, जिन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में अपना बहुत ही मुकाम हासिल किया है। ये एक एक्टर भी हैं, ड्रामाइस्ट भी हैं। तो अब जब कैरेक्टर की बात आती है, तो जो मर्चेंट ऑफ वेनिस के जो फेमस कैरेक्टर हैं उनको अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, एंटोनियो, बसेनियो, पोर्शिया। पहले हम इन तीन कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये तीन कैरेक्टर्स जो हैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर अभी मैं आपके सामने सारे कैरेक्टर्स डिस्कस कर लूँगी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए, एंटोनियो कौन है, और सबसे पहले बात आती है कि ये प्ले कहाँ स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ। इस प्ले की स्टार्टिंग हुई इटली के एक बहुत खूबसूरत शहर वेनिस में, और इसका नाम है द मर्चेंट ऑफ वेनिस। अब बात आती है कि मर्चेंट कौन है। देखिए, एंटोनियो, बसेनियो और पोर्शिया। एंटोनियो जो है वो एक मर्चेंट है एंड ही इज़ अ वेरी रिच पर्सन। ही हैज़ अ सो मैनी शिप्स, उसके पास बहुत सारी शिप्स हैं। एंटोनियो एक मर्चेंट है, कहाँ पर, वेनिस में। बसेनियो कौन है, बसेनियो एक नॉर्मल सा पर्सन है। ये फन लविंग पर्सन है, इसके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं और इसका एक सपना है, इसका एक ड्रीम है कि ये बिना कुछ काम ना करे, बस ज़िंदगी भर बैठ कर के खाए। इसको एक ऐसी लड़की से शादी करनी है जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग फैमिली से हो। तो अब ये कौन लड़की है जिससे इसको शादी करनी हो, ये जिसको पसंद करता है वो है पोर्शिया। तो बसेनियो पोर्शिया जो है वो इसको पसंद करता, इससे शादी करना चाहता है। शाइलॉक जो है वो एक मनी लेंडर है। जेसिका जो है वो शाइलॉक की बेटी हैं और लोरेंजो जो है वो जेसिका के लवर हैं, या बाद में उन्होंने शादी कर ली थी। तो अब हम जो इसकी स्टोरी की जो मेन जो है उस पर आते हैं। देखिए, एंटोनियो और बसेनियो कौन है, इसको पिक्चर प्रेजेंटेशन से फ्रेंड समझते हैं कि एंटोनियो और बसेनियो कौन है। एंटोनियो और बसेनियो आपस में कौन है, ये है एंटोनियो, ये है बसेनियो। ये आपस में क्या इनका रिलेशन है कि ये है फ्रेंड्स। और बसेनियो और पोर्शिया कौन है, इनकी हो गई है मैरिज और ये है लवर्स। कौन है ये फ्रेंड्स, लवर्स। ये कौन है फ्रेंड्स, आपस में लवर्स। इनकी बाद में मैरिज हो जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले एंटोनियो जो है वो एक रिच मर्चेंट है, बसेनियो उनके फ्रेंड हैं। बसेनियो के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, वो पोर्शिया से शादी करना चाहते हैं। पोर्शिया जो है वो एक बहुत रिच फैमिली की लड़की है और बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग है, बैकग्राउंड से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और बहुत खूबसूरत भी है। शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। एंटोनियो बसेनियो आपस में फ्रेंड हैं। अब क्या होता है कि बसेनियो पोर्शिया के सामने अपने आप को बहुत रिच शो करना चाहते हैं, बहुत अच्छे कपड़े पहनकर अपने आप को शो करना चाहते हैं, लेकिन बसेनियो के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो पोर्शिया को अपने सामने बहुत रिच शो कर सकें। इतना पैसा नहीं होता कि वो रिच शो कर सकें। तो बसेनियो जो है वो एंटोनियो के पास जाते हैं और उनसे कुछ पैसा उधार मांगते हैं। तो एंटोनियो के जो भी शिप्स हैं वो सब समुद्र पे गए हुए हैं। इनके शिप्स हैं, ये काफ़ी रिच मर्चेंट हैं और इनके शिप्स जापान, इंडिया सब जगह पर जाते हैं। तो अभी उन्होंने ये बोला कि नहीं, मैं तुमको अभी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे सारे शिप्स समुद्र पे गए हुए हैं। जब मेरे शिप्स वापस आएंगे तब मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तब तक तुम एक काम करो, कोई ऐसा पर्सन देख लो, मनी लेंडर, एज अ मनी लेंडर, जो तुमको जितना पैसा तुम चाहते हो अपने आप को पोर्शिया के सामने प्रेजेंट करने के लिए, अमीर दिखाने के लिए, उतना पैसा वो तुमको दे दे। तो अब एक ऐसे इंसान की तलाश की जाती है जो कि मनी लेंडर हो और इस टाइम बसेनियो की हेल्प कर सके। तो वो पर्सन कौन है फ्रेंड्स, वो पर्सन शाइलॉक है, जो कि मनी लेंडर है, जो कि उधार पे पैसा देता है। तो अब हमारा यहाँ पर एक कहानी में टर्न आया, एक नया कैरेक्टर आया, शाइलॉक। ये हो गए एंटोनियो बसेनियो, ये है फ्रेंड्स। बसेनियो और पोर्शिया आपस में लवर हैं, बाद में इनकी मैरिज हो जाती है। और शाइलॉक
और बसेनियो नीचे आ जाइए। शाइलॉक और बसेनियो ने मनी मांगा, किससे मांगा? शाइलॉक से मांगा। तो अब एक ऐसा पर्सन ढूंढा जाता है शाइलॉक। शाइलॉक जो है आसानी से बसेनियो को पैसा देने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जब बसेनियो एंटोनियो को ये बात बताता है कि हाँ, मुझे एक ऐसा पर्सन मिल गया है जो कि मुझे पैसा देने को तैयार है, तो एंटोनियो बहुत नाराज़ होता है, क्योंकि एंटोनियो शाइलॉक को बहुत पहले से जानता है। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बता दूं कि जो एंटोनियो है वो है क्रिश्चियन, और जो शाइलॉक है वो क्रिश्चियन नहीं है, वो ज्यू हैं। एक कम्युनिटी होती है ज्यू, जिसको कि क्रिश्चियन कम्युनिटी बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। क्रिश्चियन कम्युनिटी में उधार लेना और देना और किसी का खून बहाना बहुत गलत माना जाता है। तो जब बसेनियो ने ये बात जाकर एंटोनियो को बताई कि हाँ देखो, मुझे शाइलॉक नाम का एक पर्सन मिल गया है जो कि मुझे पैसा देने को तैयार है, तो एंटोनियो को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। लेकिन एंटोनियो ने बसेनियो को प्रॉमिस कर दिया था कि मैं मीडिएटर बनूंगा, मेरे जब शिप्स लौट करके आ जाएंगे तो जो भी तुम्हारा पैसा है मैं तुमको अपने बिहाफ पे पैसा दिलवाऊंगा, और जो भी तुम्हारा पैसा है मैं वापस करूंगा। शाइलॉक जो था उसने कहा कि मैं पैसा दे दूंगा, लेकिन मेरे को कोई भी पैसे के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं चाहिए। पैसे के ऊपर मुझे कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं चाहिए, मैं तुमको पैसा देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उसने एक कंडीशन रख दी, अगर मेरा पैसा जो डेट है, ड्यू डेट है, तब तक वापस नहीं मिला तो मुझे तुम्हारा 1 पौंड फ्लैश यानी कि 1 पौंड मांस तुम्हारा चाहिए होगा। इसको सुन करके एंटोनियो थोड़ा घबरा गया, लेकिन एंटोनियो को अपने ऊपर भरोसा था कि नहीं, मेरे शिप्स लौटेंगे तो मैं जो भी पैसा बसेनियो शाइलॉक से ले रहा है वो मैं वापस कर दूंगा। खैर, जब बसेनियो को पैसा मिला तो बसेनियो अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट करके पोर्शिया के सामने पहुंचा। अब हम फ्रेंड्स थोड़ा सा पोर्शिया के बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखिए, जो पोर्शिया है वो बहुत अच्छे फैमिली से है और पोर्शिया के फादर नहीं हैं। पोर्शिया के फादर एक पोर्शिया से कह के गए थे, एक कंडीशन रख करके गए थे कि बेटा तुम उसी से शादी करना जिसको ये कंडीशन मंजूर हो। अब कंडीशन क्या है कि पोर्शिया के फादर ये कह के गए थे कि तुम्हारे सामने मैं ये 3 कास्केट यानी कि 3 बक्से रख करके जा रहा हूँ। एक में गोल्ड है, एक में जिंक है और एक में लेड है। जो सही बक्सा है वो लेड का है, लेकिन उसको बहुत गंदी तरीके से प्रेजेंट करके वो रख गए थे। जो सही कास्केट को चुनेगा वही तुमसे शादी कर पाएगा, और अगर किसी ने गलत कास्केट चुन लिया तो वो ज़िंदगी भर शादी नहीं कर पाएगा। ये बात पोर्शिया के फादर पोर्शिया से कह करके गए थे फ्रेंड्स। अब जब पोर्शिया के बसेनियो से बातचीत होती है तो बसेनियो के सामने पोर्शिया अपनी ये फादर की कंडीशन रखती है कि भाई मैं तो तुमको पसंद करती हूँ, लेकिन ये कंडीशन है, क्या तुम इस कंडीशन में राज़ी हो? बसेनियो कहता है ठीक है, मैं राज़ी हूँ। इससे पहले पोर्शिया के सामने लाइन लग रही थी शादी करने वालों की। यहाँ बसेनियो का पैसे का इंतज़ाम नहीं हो रहा था, तो बसेनियो को भी कहीं ना कहीं टेंशन थी कि भाई ऐसा ना हो कि पोर्शिया से कोई और शादी कर ले और पोर्शिया की प्रॉपर्टी का हकदार कोई और हो जाए। तो बसेनियो ने जल्दी से शाइलॉक से इसी कारण जल्दी पैसा लिया और जल्दी से अपने आप को प्रेजेंट किया। फाइनली वो अपने मुकाम में सक्सेसफुल हुआ, पोर्शिया ने उसको पसंद किया। अब 3 कास्केट उसके सामने रख दिए गए, और भी लोग कास्केट को चुनने आए, लेकिन कोई भी करेक्ट कास्केट नहीं चूज़ कर पाया। फाइनली बसेनियो ने जिसमें लेड था वो कास्केट करेक्ट था, उसको चूज़ किया। वो काफ़ी गंदा हो रहा था ताकि किसी को शक ना हो, तो इसीलिए उस कास्केट को चूज़ किया। अब दोनों की बहुत धूमधाम से शादी हो जाती है। एंटोनियो भी बहुत खुश होता है कि बसेनियो और पोर्शिया की शादी हो गई। अब यहाँ से फ्रेंड्स थोड़ा सा कहानी में टर्न आएगा। जब बसेनियो और पोर्शिया की शादी हो रही होती है तभी एंटोनियो को ये न्यूज़ मिलती है कि जिस रास्ते से उसके शिप आ रहे थे वहाँ पे एक बहुत बुरा तूफान आ जाता और अब उसके शिप नहीं आ पाएंगे। अब एंटोनियो बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है, क्योंकि उसको तो पैसा चुकाना होता है और उसको कंडीशन मालूम है कि अगर वो शाइलॉक का पैसा नहीं देगा तो 1 पौंड फ्लैश उसका ले लिया जाएगा। अब वो बहुत घबराता है। इधर इन दोनों की शादी का फंक्शन चल रहा होता है, तो एंटोनियो के थ्रू बसेनियो को भी ये न्यूज़ मिलती है कि भाई ऐसे ऐसे इसके शीप जो है वो जिस रास्ते से आ रहे थे वहाँ पे बहुत बड़ा तूफान आ गया है। बसेनियो सारी बात पोर्शिया को बताता है, तो पोर्शिया कहती है कि अब मैं भी तुम्हारी वाइफ हूँ, तुम्हारा दुख मेरा दुख है, मैं तुमको ऐसे परेशान नहीं देख पाऊँगी। तुम्हारा फ्रेंड सर्किल मेरा फ्रेंड सर्किल है, अगर तुम्हारा फ्रेंड एंटोनियो परेशान है तो मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, मैं तुमको उतना पैसा दे दूँगी।
तो वो कहता है ठीक है, लेकिन यहाँ शाइलॉक का इरादा कुछ और था। शाइलॉक नहीं मानता और शाइलॉक एंटोनियो के पीछे पड़ जाता है। अब जिस बॉन्ड पर साइन हुआ था फ्रेंड कि हाँ ठीक है, अगर तुम मुझे ड्यू डेट पे पैसा नहीं दोगे तो मैं तुम्हारा 1 पाउंड फ्लैश ले लूँगा, तो जिस बॉन्ड पे साइन हुए थे फ्रेंड वो बॉन्ड भी गलत होता है। अब बात कोर्ट तक पहुंचती है। तो जब एंटोनियो और बसेनियो और पोर्शिया को ये बात पता चलती है कि हाँ भाई कोर्ट पे बात पहुंचेगी, तो पोर्शिया अपना भेष बदलती है और वो एक जेंट्स का भेष धारण करती है और लॉयर बन के कोर्ट में पहुंच जाती है। ये बात एंटोनियो और बसेनियो को पता नहीं होती है। वो ऐसा इसलिए करती है फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे होंगे कि उसने भेष क्यों बदला। वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि उस टाइम पे लेडीज़ को कोर्ट में जाने की इजाज़त नहीं थी, अलाउड नहीं था। तो वो एक जेंट्स का रूप धारण करके वहाँ पहुँचती है और वहाँ पर वो ये देखती है कि कंडीशन बहुत ख़राब होती है। शाइलॉक बिल्कुल बुरी तरीके से एंटोनियो के पीछे पड़ा होता है कि मुझे ब्याज भी नहीं चाहिए, मुझे पैसा भी नहीं चाहिए, मेरे को तो तुम्हारा 1 पाउंड फ्लैश चाहिए। अब जब वहाँ पे पोर्शिया पहुँचती है और वो ये देखती है कि बॉन्ड गलत है, तो वो शाइलॉक को रेड हैंडेड पकड़ती है और कहती है कि नहीं, ये बॉन्ड जिस पे साइन हुआ था यही गलत है। क्रिश्चियन कम्युनिटी में किसी का खून बहना या खून काटना या उधारी पे पैसे लेना ये सब बहुत ज़्यादा रॉन्ग माना जाता है, तो तुम एंटोनिया का फ्लैश नहीं ले सकते हो। फ्रेंड यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग सीन चल रहा है। सीन क्या है, एंटोनियो बहुत परेशान है। पोर्शिया, एंटोनियो, बसेनियो और शाइलॉक ये सब एक सीन क्रिएट करा है। सीन क्रिएट कर रही है पोर्शिया। पोर्शिया ने शाइलॉक के सामने एक शर्त रख दी है और उसको प्रूफ भी कर दिया है कि नहीं, तुम एंटोनियो का एक भी बूंद नहीं गिराओगे। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें अपनी सारी वेल्थ एंटोनियो को और बसेनियो को आधी आधी देनी पड़ेगी। शाइलॉक कन्विंस हो जाता है और उसको अपनी बात से पीछे हटना होता है, लेकिन यहाँ पर शाइलॉक बहुत मुश्किल से मानता है क्योंकि वो तो अड़ा हुआ है कि नहीं, मुझे तो एंटोनियो का 1 पाउंड फ्लैश चाहिए। इवन एंटोनियो ने उसको ये भी कहा कि जितना पैसा बसेनियो ने तुमसे लिया है उसका 3 गुना मैं तुमको दूंगा, प्लीज़ तुम मेरा फ्लैश मत मांगो। क्योंकि फ्रेंड्स, जब एंटोनियो को ये पता चला कि उसका 1 पाउंड फ्लैश लिया जाएगा तो उसमें इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है कि हर इंसान को वीकनेस आने लगती है। तो एंटोनियो भी कहीं ना कहीं अंदर से डरा हुआ था। तो फ्रेंड, अब हम इस कहानी की एंडिंग पे पहुंच रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हैप्पी एंडिंग है। स्टार्टिंग भी अच्छी थी और शेक्सपियर के जितने भी रोमांटिक प्ले हैं उनकी एंडिंग हैप्पी ही होती है। लेकिन इसमें हमारे जो 2 कैरेक्टर हैं उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जेसिका और लोरेंजो। जेसिका इज़ अ डॉटर ऑफ शाइलॉक। तो जनरली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जेसिका कौन है, तो जेसिका जो है वो शाइलॉक की बेटी है और लोरेंजो उसका पहले लवर था, अब हस्बैंड हो गया है। जेसिका क्या करती है कि शाइलॉक का काफ़ी सारा वेल्थ, पैसा, गोल्ड वगैरह लेकर घर से भाग जाती है और लोरेंजो के संग छुप करके शादी कर लेती है। ये लोग आपस में बहुत अच्छी तरीके से रह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं शाइलॉक इस बात से भी अंदर से बहुत ज़्यादा हर्ट होता है कि उसकी बेटी ने उसके संग इस तरीके से धोखा दिया और उसकी सारी वेल्थ और उसका पैसा लेकर के कहीं ना वो चली गई है। तो और एक चीज़ और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, ये जो शाइलॉक है ये यहूदी है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ज्यू। तो जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो यहूदियों को यानी ज्यूओं को बिल्कुल पसंद नहीं करती। तो शाइलॉक को पोर्शिया ने ये भी बोला कि अगर तुम एंटोनियो का मांस लेते हो या फ्लैश लेते हो तो तुमको यहूदी धर्म छोड़ के क्रिश्चियन कम्युनिटी अपनानी पड़ेगी, क्रिश्चियन धर्म को अपनाना पड़ेगा। खैर फ्रेंड्स, एंड में कुछ नहीं होता है। आपको पता ही है कि एंड में शाइलॉक कन्विंस होता है। जेसिका लोरेंजा अपनी मैरिड लाइफ में हैप्पी है। इधर बसेनियो और पोर्शिया ये भी जो है वो मैरिज करके हैप्पी हैं। एंड में ये होता है कि जब बसेनियो को ये बात पता नहीं होती है कि ये लेडी आई है, तो वो एंटोनियो उससे कहता है कि देखो बसेनियो, इस लेडी ने, इस लॉयर ने मेरी जान बचाई है, तुम इसको कुछ टिप कर दो। तो जब पोर्शिया वहाँ से ये कह कर कि नहीं शाइलॉक, तुम इनका, एंटोनियो का एक भी बूंद खून नहीं गिरा सकते, तो पोर्शिया उसको एज अ टिप उसकी फ़ीस देने जाता है कि आपने मेरे दोस्त की जान बचाई है, इस केस को संभाला है, आपके आने से बहुत कंडीशन सुधरी है, आप अपनी फ़ीस तो ले लीजिए। तो वो फ़ीस लेने से मना कर देती है। तो बसेनियो के हाथ में पोर्शिया की दी हुई एक फिंगर रिंग होती है, वह उसे देने की उसको बहुत कोशिश करता है, लेकिन पोर्शिया
नहीं लेती है, लेकिन बसेनियो उसको इतना कन्विंस करता है कि पोर्शियो वो एंड में रिंग ले लेती है। अब पोर्शिया ने तो बसेनियो को ये बहुत बाद में बताया कि मैं ही अपना भेस बदल के जो है वो कोर्ट में पहुंची थी ताकि मैं तुम्हारे दोस्त की जान बचा सकूं। तो पोर्शिया जब बसेनियो के हाथ में वो फिंगर रिंग नहीं देखती है तो वो बहुत उससे लड़ती है कि भाई मैंने तुमको इतने प्यार से फिंगर रिंग दी थी, वो फिंगर रिंग कहाँ चली गई। तो वो एंड में फिर जब ये बताती है कि नहीं, तुम्हारी फिंगर रिंग मेरे पास ही है, मैं ही तुम्हारे दोस्त की जान बचाने के लिए अपना वेश बदल के कोर्ट पहुंची थी, क्योंकि वेनिस के कोर्ट तक बात पहुंच गई थी और ये क्रिश्चियंस के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। तो मैंने ही तुम्हारे दोस्त की जान बचाई, तुम चिंता मत करो, वो फिंगर रिंग मेरे पास ही है। तो अल्टीमेटली द मर्चेंट ऑफ वेनिस इज़ अ वेरी पॉपुलर प्ले ऑफ विलियम शेक्सपियर। एंडिंग बहुत हैप्पी हुई। एंटोनियो बसेनियो फ्रेंड्स, बसेनियो पोर्शिया पहले लवर बाद में मैरिड पर्सन बनते हैं। शाइलॉक बसेनियो को मनी देता है और जेसिका और लोरेंजो शाइलॉक से जुड़े हुए हैं। जो जेसिका है वो शाइलॉक की बेटी है। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड कि ये मैंने पिक्चर प्रेजेंटेशन के थ्रू आपको शेक्सपियर का एक बहुत लॉन्ग प्ले समझाने की कोशिश की है। प्ले अपने आप में बहुत अच्छा है, लेकिन आप उसको स्टोरी के तरीके से याद करिए और इस तरीके से पिक्चर प्रेजेंटेशन के साथ अगर आप समझेंगे तो आपको बहुत जल्दी और बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो अगर आप एग्ज़ाम में भी कुछ पूछा जाता है और अगर आप इस तरीके से एक छोटी सी पिक्चर प्रेजेंटेशन बनाते हैं, जैसे एंटोनियो बसेनियो में लॉन्ग क्वेश्चंस में पूछा जाता है, तो इसमें देखिए कोई बहुत बड़ा डायग्राम नहीं है, डायग्राम छोटा सा, इनके रिलेशंस बताएं कि एंटोनियो बसेनियो कौन है, फ्रेंड है, बसेनियो पोर्शिया मैरिड पर्सन है, शाइलॉक ने मनी दिया, किसको दिया, ये एरो आप इस साइड लगा दीजिएगा। तो फ्रेंड्स आपको यू विल गेट द गुड मार्क्स। उम्मीद करती हूँ कि ये जो मर्चेंट ऑफ वेनिस का छोटा सा प्ले है हिंदी में, ये आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और इस टाइप के और शेक्सपियर के प्लेस को जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।